Okay, hello everyone. So today in this particular video, we are going to discuss about this chapter number 4, and the name of the chapter is motion in a plane. ठीक है, तो पहले हम लोग एक बार देख लेंगे ये मोशन इन प्लेन में है क्या क्या चीज है। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे ये देखिए एंटायर चैप्टर जो है, दिस एंटायर चैप्टर इज एक्चुअली डिवाइडेड टू पार्ट्स, राइट। दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकंड पार्ट। दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन योर सीबीएसई सिलेबस, राइट। सीबीएसई सिलेबस, इट्स चैप्टर फॉर क्लास 11 एंड इट्स चैप्टर नंबर 4। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो है आपका स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज, जो आपको पता है एक्चुअली व्हाट इज द स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज, विल बी डिस्कसिंग इट इन डिटेल्स हियर, राइट। एंड देन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, एंड बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू डू द एंटायर स्टडीज, राइट। अच्छा, ये हो जाएगा हमारा पूरा एकदम फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे हम लोग कंप्लीटली वेक्टर्स और स्केलर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे वेलोसिटीज आ गया, आपका एक्सीलरेशन आ गया, और कुछ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज अ ब्रीफ आइडिया आई हैव गिवन यू व्हाट थिंग्स आर प्रेजेंट इन दिस चैप्टर। तो जल्दी से शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपको स्केलर क्वांटिटीज के बारे में, ये आपको पता ही है ऑलरेडी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, अभी व्हेन आई से फिजिकल क्वांटिटी मींस एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, right? Any physical quantity, right, which can be described, जिसको मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ just with the help of magnitude only, right? If I can express any physical quantity with the help of magnitude, I say that particular quantity as a scalar quantity, right? Okay, तो scalar quantity क्या हो गया? Scalar quantity is a physical quantity which can be expressed just with the help of magnitude. अगर मैं इसकी बात करूं तो डिस्टेंस, जैसे कि जब मैं डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ, डिस्टेंस क्या होता है? सपोज यहाँ स्कूल से आपके घर तक का डिस्टेंस मे बी 2 किलोमीटर, सो आई डोंट नीड द डायरेक्शन, राइट। इन दिस केस you have to travel 2 kilometers. If you travel 2 kilometers, fine, you reach your school or maybe you reach your home. That's the thing. That's a different thing. There are units and all those stuff. वो अलग चीज है। मास, जैसे कि आपका वजन, सपोज फॉर एग्जांपल यू माइट बी 45 kilos, 45 kgs, राइट। सो दिस 45, you don't need any direction for this, right? So जैसे कि I gave you some example of mass, I gave an example of distance. Time is another example of scalar quantity, right? Time is another example. So these are certain things. Speed is another example of scalar quantity. You don't need direction for this. Temperature is another example of scalar quantity, right? All these things. So these are some scalar quantity. I hope everyone is clear with this. Fine. चलिए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर्स को हम लोग, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, लेट्स स्टडी दैट वेक्टर क्वांटिटी। तो दिस वाज अबाउट स्केलर क्वांटिटी, लेट्स डू अ क्विक स्टडी ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज दिस वेक्टर क्वांटिटी? Now, when I talk about vector quantity एक ऐसा physical quantity होता है, right? It is that physical quantity which requires magnitude. Magnitude तो सभी physical quantities को चाहिए, कोई भी चीज, whenever I measure any kind of physical quantities, definitely I'm measuring for the values, right? So any physical quantities which needs both magnitude as well as directions for their complete description, राइट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए आई नीड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, राइट। those physical quantities are said to be known as a vector quantity. जैसे कि let me give you some example. Displacement is a vector quantity. You already know about this, right? Displacement is a vector quantity. Some examples I'm giving you. Force is a vector quantity. Velocity is a vector quantity. The more you study, the better you will be clear why are they physical. जैसे कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। व्हेन आई टॉक अबाउट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंड इट हैज टू बी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो दैट्स व्हाई फोर्स, जैसे कि जब आप फोर्स को अप्लाई करते हो तब क्या होता है? यू नीड टू टेक द डायरेक्शन इनटू कंसीडरेशन, राइट। सो दैट इज व्हाई द थिंग, ओके, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फाइन। अभी हाउ डू आई रिप्रेजेंट अ वेक्टर? ओके, तो वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल ए इज अ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर पे हम लोग एक एरो हेड हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। सो दिस इज नोन एज दिस इज हाउ आई रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर दिस वन, राइट, P to Q, right? And
it this is measuring a physical quantity A. So how do I represent it? A vector, और मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ PQ vector. I represent it like this. I think that's completely fine. So this is a vector quantity. Now, how do I write down the magnitude of A? Magnitude of A, these are simple terminologies जो आपको याद रखने हैं. कोई भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ? मैं पहले इस वेक्टर को लिखता हूँ एंड देन आई पुट इट इनसाइड द मॉड्यूलस साइन. मॉड्यूलस के अंदर मैं जब एक वेक्टर को लिख देता हूँ, दिस इज नथिंग बट दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. तो क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा? सबसे पहले मैंने आपको स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा है. देन आई एक्सप्लेन्ड अबाउट वेक्टर क्वांटिटीज. व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज? एनी फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन. आई गिव सम एग्जांपल्स. हाउ डू आई रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी? मैंने आपको ये चीज बताया. एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी? आई होप दैट्स कंप्लीटली फाइन, राइट? चलिए, तो अभी बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं वेक्टर्स के. तो एक एक वेक्टर्स को हम लोग फटाफट से मतलब कुछ पढ़ लेते हैं थोड़े से वेक्टर्स को, राइट? ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस पोजीशन वेक्टर. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. So, what is this position vector basically? So, if you read the definition, it says that a vector which gives the position of an object with reference to origin. तो कोई भी वेक्टर जो क्या करता है, एक पोजीशन के बारे में, एक ऑब्जेक्ट के पोजीशन के बारे में रेफरेंस देता है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसी को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर. द डेफिनेशन माइट नॉट बी वेरी मच क्लियर, बट let me try to explain this to you with the help of this example I've drawn, right? So suppose, for example, let me consider, right, an object is moving, right, an object is moving, right, and that object is moving in this xy plane. I hope you understand what I mean by this xy plane. ये जो पूरा सरफेस है, ये जो प्लेन है, इसी चीज को मैं क्या बोलता हूँ? इसी चीज को मैं बोलता हूँ xy plane, because it is located on this xy graph, right? xy graph के ऊपर लाई कर रहा है, so that's why I call it as xy plane. Okay, cool. So now suppose, for example, I consider that an object is moving on an xy plane, right? Okay. And suppose the origin of this particular xy plane is at O, so you can clearly see the origin over here, right? Acha. Now suppose this object is at this particular point P now, right? तो ये ऑब्जेक्ट है कहाँ पे? ये ऑब्जेक्ट है P पे, right? और मतलब ये कोई भी टाइम, at any time t, the object is at P, right? So I'm just writing it down here. Object is at P. कोई दिक्कत नहीं है, right? Now, if you see, the motion of this particular body is being expressed by this particular line OP, right? This particular line OP. So, what is this OP then? This OP will be known as the position vector of, okay, will be known as the position vector of P. But when I say position vector, it means that there should be a vector sign. Now you try to read the definition, right? Now I think you will be able to connect, right, about this thing. So a vector which gives the position of an object with reference to the origin. Now, if you see this OP vector, what is this OP vector doing? This is the OP vector, right? So this OP vector is giving the position, it is showing the position of this particular object, right, with reference to the origin. You can clearly see it. It is showing the direction with reference to the origin of a coordinate system, and that is known as a position vector. So I hope everyone is clear with this position vector, right? So this is what basically a position vector is. Okay, if you have doubt, please rewind it, and I think that should be clear. I'm repeating myself again, right? एक XY प्लेन है, हिंदी में मैं आपको कंप्लीटली हिंदी में आपको रिपीट करता हूँ इसी चीज को. सेकंड, सॉरी, राइट. तो अभी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? आपको एक प्लेन दिखाई दे रहा है, XY प्लेन दिखाई दे रहा है, जहां पे ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, और ये ऑब्जेक्ट आके मतलब रुक गया P पे, राइट? सॉरी, P पे आके रुक गया. ओके, अभी मुझे क्या करना है? इसके पोजीशन वेक्टर को मुझे बताना. ये पोजीशन वेक्टर होगा क्या? पोजीशन वेक्टर होता है विद रेफरेंस टू द ओरिजिन. तो ये जो ओपी वेक्टर, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर से, जिसको मैंने मार्क किया हुआ है अभी, ये ओपी क्या हो जाएगा? ओपी हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर, हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पी हो जाएगा. और जब मैं वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं क्या करता हूं? मैं ऊपर में बार साइन एक देता हूं. सो दिस इज व्हाट पोजीशन वेक्टर इज, राइट? आई थिंक एवरीवन इज क्लियर विद दिस,
Okay, now let's talk about this particular thing and that is known as displacement vector. अब ये displacement vector होता क्या है, चलिए तो फटाफट से इसको डिस्कस करते हैं. तो सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक ऑब्जेक्ट के मोशन को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है. तो ये ऑब्जेक्ट जो है इट इज मूविंग इन दिस प्लेन एक्स वाई प्लेन, राइट, और यहाँ का ओरिजिन है आपका ओ. ओके, अभी सपोज फॉर एग्जांपल एट एनी इंस्टेंट कैपिटल एट एनी इंस्टेंट डी, सपोज द ऑब्जेक्ट इज एट पी, राइट. तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है अभी, फिलहाल अभी पी पे है, और फॉर ए पर्टिकुलर ड्यूरेशन ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा था, एंड देन एट एनी इंस्टेंट टी डैश सपोज फॉर एग्जांपल द ऑब्जेक्ट कम्स एंड रीचेस एट क्यू, राइट. ओके, तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट आ जाता है, वो ऑब्जेक्ट हो गया अभी कहाँ पे, क्यू पे हो गया. तो अगर मैं आपको पोजीशन वेक्टर की बात करूं, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, डेफिनेटली द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज गोइंग टू बी ओपी वेक्टर, राइट. ओके, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ये p is definitely it's going to be OP vector. It will be represented by this line, right? I think that's completely fine. Now, say in the same way, right? I'm just writing it down here for your reference. Position vector of p, right? Okay. In the same way, if I go for the position vector of q, position vector of q क्या हो जाएगा? This will be the position vector of q, right? Okay. So I can write it as OQ vector. Okay, and I'll write it as position vector of q, and I represent it like this. But we are not starting the position vector here. हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में. Now what is the displacement vector? Now this displacement, now if you look at this, the object is moving from the point P to the point Q, right? So the displacement vector in this particular case will be, right, जैसे कि यहाँ पे इसका डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पे इसका डायरेक्शन इससे है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी दिस वन, राइट. दिस इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट. तो PQ vector, I'm just writing it down here, PQ vector is nothing but it is the displacement vector. I'm just writing it down here, is the displacement vector of the object, right, of the object in time t to t dash. I guess that's completely clear, right? So that is what basically displacement vector and position vector means. I hope everyone is clear with this particular concept, right? If you're not clear, please pause the video and then note this down. Okay, please make sure you're maintaining the notes for this, right? And these are the definitions of position vector and displacement vector. Okay, please pause the video and note this down. Okay, so now what we are going to do is we are going to let's see what's the next topic, by the way. So we have done with all these things. Now अभी हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में. तो अभी तक आप अगर देखेंगे तो सिलेबस के हम लोग ये पोर्शन हम लोगों ने कवर कर चुके हैं, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द जनरल वेक्टर्स एंड देयर नोटेशंस, राइट. ओके, सो लेट्स टेक अ वाइट स्पेस. अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा जगह ले लेता हूँ, एक वाइट जगह ले लेता हूँ, and we are going to study about the general vectors and their notations, right? Okay, so when I talk about general vectors and their notations and equalities, right, मतलब सब कुछ को एक साथ हम लोग, पहले मैं एक काम करता हूँ, इक्वल वेक्टर्स को हम लोग पढ़ लेते हैं, right? When a vector said to be equal vectors, when are two vectors said to be equal, right? Okay, तो basically simple सी बात है, two vectors are definitely equal if their magnitude, right, अगर उनका मैग्नीट्यूड और उनका डायरेक्शन, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिए, इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स, जैसे कि मैं यहाँ पे दो वेक्टर्स को मैं कंसिडर करता हूँ. सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वेक्टर को मैंने कंसिडर किया, आई विल नेम इट एज ए वेक्टर, एंड देन आई हैव कंसीडर्ड अनदर वेक्टर, दिस वन, राइट, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज बी वेक्टर. सो आई हैव कंसीडर्ड टू वेक्टर्स ए एंड बी, राइट, एंड इफ दोनों के मैग्नीट्यूड और दोनों के डायरेक्शंस अगर सेम हो जाते हैं तो क्या होता है, दोनों को मैं क्या बोल सकता हूँ, आई कैन कॉल देम एज इक्वल वेक्टर्स, राइट. आई थिंक दैट्स कंप्लीटली फाइन, राइट. सो दिस इज व्हाट इक्वल वेक्टर बेसिकली मींस. ओके, चलिए, तो अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पे. कुछ हम लोग वेक्टर नोटेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज जो आता है वो है आपका
मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो ये मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर होता क्या है, राइट? मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर. So what do you mean by, basically what do you mean by this modulus of a vector? तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर क्या होता है? मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर मींस द लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर. तो मैंने जैसे आपको पहले पहले ही बता दिया था, एक वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, राइट? एक वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करते हो ए वेक्टर से, राइट? सपोज फॉर एग्जांपल एक फिजिकल क्वांटिटी, हाउ एनी इफ इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, आई रिप्रेजेंट इट द बार एरो साइन एट द टॉप, राइट? अच्छा, और तो उसके मैग्नीट्यूड को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? यू पुट इट इनसाइड अ मॉड्यूलस, राइट? तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर डेफिनेशन के साथ आपको बता दिया व्हाट्स अ मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर मींस, राइट? तो कोई भी वेक्टर, राइट, मॉडुलस, उस वेक्टर का मॉडुलस का मतलब क्या होता है? उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड. और हम लोग उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कुछ ऐसे तरीके से लिखते हैं, या फिर हम लोग सिंपली इसको ऐसे तरीके से लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? सो दैट इज व्हाट बेसिकली मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर मीन. ओके, आफ्टर दिस विल कम टू यूनिट वेक्टर. ओके, तो व्हाट इज दिस यूनिट वेक्टर बाय द वे? सो एक यूनिट वेक्टर, बिकॉज नाम से ही आपको पता चलता है यूनिट का मतलब क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड यूनिट? यूनिट मींस नथिंग बट वन. एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू वन वी कॉल इट एज यूनिट, राइट? ओके, सो इफ यू सी, इट्स बेसिकली व्हाट डज इट मीन? एनी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो जाए, मतलब यूनिट का मतलब हो जाए वन, जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, राइट? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर. तो एक बार पढ़ लीजिए, a unit vector is a vector of unit magnitude drawn in the direction of a given vector, right? एक ऐसा वेक्टर जो, सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वेक्टर के बारे में बताया था, ए वेक्टर, राइट? तो ए वेक्टर का डायरेक्शन कुछ इस तरह है, राइट? अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना है. तो यूनिट वेक्टर जब मैं ड्रॉ करूंगा तो वो क्या होगा? वो उसी के डायरेक्शन पे होगा, राइट? यही ए वेक्टर के डायरेक्शन पे ही होगा. जस्ट द थिंग इज, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा सिर्फ वन, इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ वन होगा, राइट? तो ना, हाउ डू आई रिप्रेजेंट अ यूनिट वेक्टर बाय द वे? याद रखना है, यूनिट वेक्टर जो होगा, यूनिट वेक्टर हम लोग एक गिवन वेक्टर के डायरेक्शन पे ड्रॉ करते हैं, राइट? ओके, और उसका वैल्यू कितना होगा? उसका वैल्यू हमेशा वन होता है, राइट? जैसे कि एक यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सपोज मैं एक वेक्टर क्वांटिटी ए पकड़ रहा हूँ, राइट? और उसके यूनिट वेक्टर को मुझे लिखना है, तो मैं उसके यूनिट वेक्टर को कैसे लिखूंगा? ए के ऊपर मैं क्या डाल दूंगा? एक छोटा सा हल्का सा एक कैप डाल देता हूँ, राइट? तो उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर. आई गेस इट्स कंप्लीटली फाइन, राइट? चलिए, अभी इसका मैं अगर मैग्नीट्यूड निकालूं, इसका मैं अगर मॉड्यूलस निकालूं, तो इसका मॉड्यूलस निकालूं तो इसका वैल्यू कितना आएगा? डेफिनेटली इसका वैल्यू हमेशा वन ही आएगा, राइट? अच्छा, तो अभी मैं एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? एक वेक्टर को मैं दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, राइट? वेक्टर का क्या होना चाहिए? ए वेक्टर, राइट? एक वेक्टर का क्या होना चाहिए? उसका एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए, राइट? और उसका क्या होना चाहिए? उसका डायरेक्शन होना चाहिए. नाउ हाउ डू आई रिप्रेजेंट अ वेक्टर? यहाँ पे आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. ए वेक्टर को मैं कुछ ऐसे नहीं लिख सकता हूँ. देखिए, तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो जाता है? मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय द मॉड्यूलस, राइट? मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय द मॉड्यूलस. और डायरेक्शन कौन देता है? डायरेक्शन इज गिवन बाय नथिंग बट इट्स गिवन बाय द यूनिट वेक्टर, राइट? मैंने यहाँ पे यूवी लिखा हुआ है. तो मॉड्यूलस के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे मॉड्यूलस के जगह पे तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, राइट? आई कैन राइट समथिंग लाइक दिस. एंड इन प्लेस ऑफ यूनिट वेक्टर आई कैन राइट समथिंग लाइक दिस, राइट? मैं यहाँ पे डॉट भी नहीं दूंगा, राइट? इन प्लेस ऑफ दिस यूनिट वेक्टर आई बी राइटिंग समथिंग लाइक दिस, राइट? सो बेसिकली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इसी चीज को ना आपको एक मतलब बहुत अच्छे से इसको हाईलाइट करके आपको रखना है, राइट? ए वेक्टर, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ए वेक्टर कैन बी रिटन एज मॉडुलस ऑफ ए इंटू ए कैप. या फिर इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए कैप इज इक्वल्स टू नथिंग बट ए वेक्टर बाय ए कैप, राइट? सो आई थिंक इट्स कंप्लीटली फाइन. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने आपको बताया. आप इसको अच्छे से हाईलाइट करके रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, राइट? एक अच्छे से बॉक्स के अंदर जब आप नोट्स को मेंटेन करोगे, तो आप इसको अच्छे से बॉक्स के अंदर डाल के रखिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई गेस इट्स एवरीवन इज क्लियर विद व्हाट मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर एंड व्हाट unit vector basically means. Okay, now we are going to discuss about how multiplication of vector by a real number. चलिए, तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेक्टर को मैं कंसिडर कर देता हूँ. तो यहाँ पे सेकेंड थोड़ा सा ये हो गया.
ओके, तो यहाँ पे मैंने एक वेक्टर को कंसिडर किया और इस वेक्टर थोड़ा सा छोटा बना इसको। तो आप ड्रोन वेक्टर ही ओवर हियर, और इसका वेक्टर का नाम मैंने पकड़ लिया ए वेक्टर। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इस ए वेक्टर को मुझे एक रियल नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, ए वेक्टर को एक रियल नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना है, और मे बी थोड़ा सा इनका कलर को मैं चेंज कर देता हूँ। ओके, और उससे मुझे क्या करना है, एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और सपोज फॉर एग्जांपल वो रियल नंबर हो जाता है मेरा लेमडा। लेमडा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ओके, सो मैंने मल्टीप्लाई इट, राइट। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, राइट, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तब कुछ ऐसा वो दिखेगा, लेमडा इंटू ए वेक्टर, राइट। तो ये क्या हो जाता है, इट इज गोइंग टू बी नथिंग बट इट इज गोइंग टू बी लेमडा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। तो ये क्या हो रहा है, इट इज नॉट एज सेम एज ए वेक्टर, राइट। तो दिस गिव्स रिजल्ट टू व्हाट, दिस गिव्स रिजल्ट टू ए न्यू वेक्टर which is lambda times more than a vector. I hope you are getting my point, what I'm trying to say. I'm repeating myself again. मुझे क्या करना है, एक वेक्टर को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं कोई भी वेक्टर को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, व्हेन आई मल्टीप्लाई अ वेक्टर विद अ रियल नंबर, राइट, व्हेन आई मल्टीप्लाई इट, व्हाट हैपेंस एक्चुअली, आई गेट lambda into a vector. That means I get something which is lambda times of a vector. तो ये क्या होता है, दिस इज नॉट सेम एज ए वेक्टर, राइट। ये कुछ नया हो जा रहा है, एंड इट हैज डायरेक्शन। दैट मीन दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो उस वेक्टर का नाम मैं सपोज पकड़ लेता हूँ, बी वेक्टर पकड़ लेता हूँ। वी गेट अ न्यू वेक्टर विच इज लेमडा टाइम्स मोर देन ए वेक्टर, राइट। तो सपोज अभी मैं एक काम करता हूँ, इस लेमडा का वैल्यू पकड़ लेता हूँ, राइट। सपोज लेमडा इज इक्वल्स टू 2, राइट। जब लेमडा इक्वल्स टू 2 हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट बिकम्स ट्वाइस है। ये हो जाता है मेरा ट्वाइस हो जाता है। सो दिस बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ पे लेमडा के जगह पे मैंने क्या पुट करा, लेमडा के जगह पे मैंने 2 पुट करा, सो इट बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। सो दैट मीन्स द न्यू वेक्टर, right, that I'll be getting, right, the new vector that I'll be getting, it will be what, it will be 2 times, it will have 2 times more magnitude, right. Try to get my point. It will have what, it will have 2 times more magnitude than a vector. I hope it's clear, right. तो ये होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय रियल नंबर। अभी इसी चीज को ना हम लोग नेगेटिव नंबर के साथ, सपोज अगर ये लेमडा का वैल्यू अगर ये माइनस होता, -2 होता, तो क्या होता, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, लेमडा एक ए वेक्टर कुछ ऐसे है, इस तरफ है, तो तब मुझे क्या मिलता, तब मुझे कुछ और वेक्टर मुझे मिल जाता। सपोज तब बी वेक्टर का वैल्यू क्या होता है, बी वेक्टर का वैल्यू होता -2 ऑफ, सॉरी, -2 ऑफ ए वेक्टर। At that point of time, the magnitude would have been, the magnitude would have been twice, right? But यहाँ पे एक चीज अलग होता is the direction. The direction is going to be opposite in that case, right? The direction is going to be opposite in that case, right? Magnitude would be twice, but the direction would be opposite. So I hope you are completely clear what I meant by multiplication of a vector by a real number. जब मैं एक वेक्टर के साथ एक रियल नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तब मुझे क्या मिलता है, तब मुझे एक नया वेक्टर मिलता है जो उस वेक्टर का, वेक्टर के उस रियल नंबर के टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स होगा। जैसे कि मैंने क्या करा, यहाँ पे एक वेक्टर को मैंने लेमडा से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो व्हाट हैपेंस एक्चुअली दैट द न्यू वेक्टर दैट आई गेट बिकम्स लेमडा टाइम्स मोर द प्रीवियस वेक्टर, राइट। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो दोनों का डायरेक्शन सेम ही होता है, अगर वो नेगेटिव होते हैं तो क्या होता है, दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाता है, डायरेक्शन अलग अलग हो जाता है, राइट। सो दैट इज व्हाट आई मीन बाय multiplication of the vector. Okay, so I hope you're clear till this much, and I've finished almost half of this particular thing, right? Okay, so now the next topic, again a very important topic, ये topic है आपका addition of vectors। अच्छा, तो ये addition of vectors होता क्या है, देखिए अभी सपोज फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर जगह पे क्या हो सकता है, एक पर्टिकुलर प्लेन पे बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं। मे बी सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वेक्टर हो जाएगा, यहाँ पे और एक वेक्टर हो जाएगा, right, there are two vectors. Suppose for example I've got this vector is a, और ये वाला वेक्टर हो जाता है आपका b, right। तो when I study these two vectors separately, right, दोनों वेक्टर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, right। now suppose for example if they act at the same point of time, what will happen, they will create a net effect, right। I hope you are getting what I'm trying to say. If they are acting separately, that's fine,
बट अगर वो लोग सेम इंस्टेंट पे सेम ही जगह पे अगर वो एक्ट करते हैं, दे विल व्हाट विल दे डू, दे विल क्रिएट अ नेट इफेक्ट। और उसी नेट इफेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, उसी नेट इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, वी कॉल इट एज रिजल्टेंट। तो अभी अगर आप इस डेफिनेशन को पढ़ोगे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स के डेफिनेशन को अगर आप पढ़ोगे तो एक बार अच्छे से पढ़िए। द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स, राइट, जैसे कि यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, right? Now the resultant of these two vectors will be that single vector which produces the same effect as the individual vectors would produce, right? इंडिविजुअल वेक्टर्स जो इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला था, राइट, उन दोनों को अगर मैं मिला दूं, मिलाने के बाद क्या मिलेगा मुझे, एक रिजल्टेंट वेक्टर मुझे मिलेगा। वही रिजल्टेंट वेक्टर क्या करेगा, वही रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स के इफेक्ट को, कंबाइंड इफेक्ट को स्टडी करेगा। और उसी प्रोसेस को, उसी जिस प्रोसेस से, जिस तरीके से हम लोग इनको कंबाइन करेंगे, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं, राइट? या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स भी बोलते हैं। आई होप दैट्स कंप्लीटली क्लियर, राइट? अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अ, अ, तीन तरीके हैं, राइट? देर आर थ्री वेज बाय विच दिस एडिशन और कॉम्बिनेशन इज एक्चुअली डन। I'm just going to write it down here, right? What are those three methods, right? सबसे पहला आता है हमारा ट्रायंगल लॉ। बहुत ही पॉपुलर लॉ है, बहुत ही सिंपल सा लॉ है। फर्स्ट वन ऑफ देम इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप लोग इसको लिखते जाइएगा, राइट? द फर्स्ट ऑफ देम इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। द सेकंड वन इज, राइट, द सेकंड वन इज पैरालेलोग्राम, राइट? पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, right? And the last of them is nothing but polygon law of vector addition, right? ये polygon law कुछ parallelogram law के जैसा ही है, right? Like in case of triangles, right? In case of triangle and parallelogram, we study addition of only two vectors. But यहाँ पे क्या होता है, ये जो polygon वाला law होता है ना, this is for two or more vectors, right? दो से ज्यादा vectors अगर हुआ तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये करते हैं। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे आते हैं। ओके, तो पहले एक काम करता हूँ, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट? सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, राइट? तो मैंने यहाँ पे एक वेक्टर मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा, right? I've drawn one of the vectors over here, and then I drew the other vector somewhere over here, right? Okay, तो मैंने दो वेक्टर्स यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ है। तो नीचे वाला जो वेक्टर है इसको मैं ए वेक्टर लिख देता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बी वेक्टर पकड़ लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने दो वेक्टर्स यहाँ पे कंसिडर किया हुआ। अभी मुझे क्या करना है, दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है या फिर इसको कंबाइन करना है। तो मैं करूंगा क्या यहाँ पे, read the thing. If the vectors can be represented both in magnitude and direction by the two sides of the triangle, तो यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, इन दो वेक्टर्स को मैं क्या करूंगा, I'll try to represent them in the form of ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसी वेक्टर को, जैसे कि ये पहला वेक्टर है आपका ए वेक्टर को मैंने यहाँ पे लिखा, इसका ये रेप्लिका मैंने यहाँ पे बना दिया। एंड देन इफ आई शिफ्ट दिस बी वेक्टर एंड ट्राई टू पुट इट समवेयर हियर, they combine something and they try to become something like a what to say, two sides of a triangle। देखने में तो वैसा ही लग रहा है, राइट? ओके, सो यू जस्ट सी आई एम डन टिल दिस मच, टेकन इन द सेम ऑर्डर, और उनको मैंने एक ही ऑर्डर पे लिया हुआ है। ठीक है, एक ही ऑर्डर पे लिया हुआ है। देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। तो उनका, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, राइट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, राइट, ए और बी का जो कंबाइंड इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज रिजल्टेंट। व्हेन ए एंड बी कंबाइन, राइट, दे दोनों के इफेक्ट्स को कंबाइन करके एक नेट इफेक्ट आता है, उसी नेट इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट बोलते हैं। देन द रिजल्टेंट will be nothing but it will be the third side taken in the opposite order। opposite order का मतलब it should be in this direction। I hope that's completely clear, right? अभी इसी चीज को अगर मैं साइड्स ऑफ द ट्राइंगल के तौर पे अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, आई राइट दिस इज ओ, आई राइट दिस इज पी, आई राइट दिस इज क्यू, राइट? ओके, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस आर वेक्टर बिकम्स इक्वल टू नथिंग बट
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट। तो इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ OQ vector is going to be the resultant vector. OQ vector is going to be equal to OP vector plus PQ vector. So I hope all of you are clear with this triangle of vector addition. एक बार फिर से दोबारा से पढ़ लीजिए, ये triangle of vector addition क्या बताता है। Triangle of vector addition, it says that if a vectors can be represented both in magnitude and direction by the two sides of the triangle taken in the same order। देखिए आप देखिए यहाँ पे एक मैंने क्या किया, मैंने क्या करा यहाँ पे, triangles, I mean I've taken two vectors, I've taken two vectors simply, and what have I done in the next figure, यही next figure पे मैंने क्या किया, I've represented these two vectors as two sides of the triangle taken in the same order। देखिए दोनों का डायरेक्शन को मैंने चेंज ही नहीं करा, I've just taken them in the same order, right। एक O से P तक जा रहा है, P से Q तक जा रहा है, so I'm taking them in the same order। then the resultant is completely represent completely, तो दोनों के जो combined effects हो जाते हैं, they will be represented by this vector r vector, which is nothing but it is the third side of the triangle। तो ये देखिए थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल पे आ गया, टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। टेकन इन द ऑपोजिट, अगर ये सेम ऑर्डर होता तो देखिए जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, सेम ऑर्डर अगर होता तो इधर से इधर जाता, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट ऑर्डर बोला है, मतलब इट हैज टू गो फ्रॉम O to Q। so that is what it means। so I think everyone is clear with this triangle of vector addition, right। चलिए उसके बाद हम लोग ये आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ज्यादा हम लोग अभी पढ़ेंगे नहीं, राइट। विल सी इफ वी नीड इट, विल डेफिनेटली स्टडी अबाउट दैट, राइट। ओके, सो अभी हम लोग इसको, आप पहले आप पॉज करिए, पॉज करके आप इसको प्लीज नोट डाउन कर दीजिए। ओके, तो अभी हम लोग आएंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, जैसे मैंने आपको ट्राइंगल लॉ पहले समझाया था, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक फॉर द डे, तो व्हाट इज दिस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मीन। सो आई हैव ड्रॉन अ वेक्टर ओवर हियर, राइट। मैंने यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ करा है, राइट, ओके। और इस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर, मैंने पकड़ लिया, और मैंने दूसरा और एक वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ है, और इसका नाम मैंने पकड़ लिया बी वेक्टर। अभी what should I do here, if you see the two vectors can be represented both in magnitude and direction by the two adjacent sides of the parallelogram। मतलब मुझे इसी चीज को पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड पे मुझे ड्रॉ करना है, राइट, फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, राइट। लाइक लास्ट टाइम मैंने इसको कॉमन पॉइंट पे ड्रॉ नहीं किया था, अलग अलग पॉइंट पे मैंने ड्रॉ किया था, बट दिस टाइम आई हैव टू ड्रॉ देम इन द कॉमन पॉइंट। सो अभी मैं क्या करूंगा, ए वेक्टर को मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा, ओके, देन आई हैव टू ड्रॉ दिस बी वेक्टर ओवर हियर। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने बी वेक्टर को मैंने ड्रॉ किया, तो ए वेक्टर, और यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ करा है बी वेक्टर, राइट, ओके। सो अभी मैं क्या करूंगा, टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट आई हैव टू रिप्रेजेंट देम एज टू साइड्स ऑफ दैट पैरेललोग्राम। तो मैं इस पैरेललोग्राम को कुछ डॉटेड लाइन से, कुछ हाइपोथेटिकल साइड से मैं इसको ये कर लेता हूँ, राइट, ओके। आई एम जस्ट ड्रॉइंग दिस डाउन, ओके। Now, what will be the resultant then? Then the resultant is completely represented both in magnitude by the diagonal of the parallelogram। तो ये जो resultant जो आएगा, this resultant, that means the combined effect of both this A and B will be represented by the diagonal of this triangle। I mean diagonal of this parallelogram। That means R vector, that means the resultant vector R vector will be nothing but A vector plus B vector। अभी मैं इसी चीज को मैं पोजीशन वेक्टर के तौर पे मैं इसको समझने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको O पकड़ लिया, इसको मैंने P पकड़ा, इसको मैं Q पकड़ लेता हूँ, और इसको मैं R पकड़ लेता हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले A वेक्टर, ठीक है, R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। इफ आई ट्राई टू स्टडी इट इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर, R वेक्टर आप देख लीजिए एक बार, R वेक्टर क्या होता है। तो आर वेक्टर का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा यहाँ, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे मैं इसको आर नहीं लिख सकता बिकॉज आर इज ऑलरेडी मेंशन्ड हियर, लेट मी राइट दिस एज एस, ओके। तो यहाँ पे ओ एस हो जाता है मेरा रिजल्टेंट का वेक्टर का पोजीशन वेक्टर। व्हाट विल द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर हियर, ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर हो जाता है ओ पी वेक्टर, एंड बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर हो जाता है ओ क्यू। सो दिस इज व्हाट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बेसिकली इज। सो आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। लेट्स कीप द क्लास टिल दिस मच, एंड मैंने अब मैं मुझ में आपको दिखाया था, मैंने कहा तक कवर कर चुका हूँ, जस्ट अ सेकंड, these were all the writings। so अभी तक हम लोगों ने, just a minute, तो आप शायद आप लाइक यू कुड अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव स्टडीड। तो अभी हम लोग कहाँ तक अभी हम लोग ये कर चुके हैं, स्केलर वेक्टर्स हम लोग कर चुके हैं, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेक्टर्स वी हैव डन, जनरल वेक्टर्स एंड द नोटेशंस भी हम लोगों ने कर लिया है, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स भी हम लोगों ने कर लिया है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स भी कर लिया है,
एडिशन ऑफ वेक्टर्स भी हम लोगों ने कर लिया, यूनिट वेक्टर्स भी हम लोगों ने कर लिया है, राइट? ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट. ओके, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन इट्स द सेम थिंग ओनली. नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर इन द प्लेन, उनका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, उसके बाद स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स. ओके, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and please do comment if you really like the video, and hope to see you in the next video. So keep learning everyone. Thank you. Study well.